दर्शकों, मैं डॉक्टर नीता सिंह आप सबका इस हिंदी होप चैनल में स्वागत करना चाहती हूं। हम देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट। आइए इस कार्यक्रम को शुरू करने के पहले हम सब भजन संहिता पढ़ेंगे 119 और उसका 113 और 114 वर्स। मैं दो चितियों से तो बैर रखता हूं, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूं। तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पे है। ये खुदा हमें कह रहा है कि सारा व्यवस्था खुदा हमारे साथ करेगा और हमें सुरक्षित रखेगा। तो आज हम इस एपिसोड में टर्निंग पॉइंट में आपके सामने लाए हैं मिसेस करिश्मा लाल, और हम मुझसे बातचीत करेंगे। जैसे आपने पहले एपिसोड में सुना कि उसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करी और वो शेयर करा था। आइए हम मुझसे स्वागत करते हैं। मिसेस करिश्मा, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में टर्निंग पॉइंट में, और आप हमारे साथ आई ही, अपना कीमती टाइम हमें दिया, हमें बहुत खुशी है। तो आगे आप बताएंगे, आपकी पढ़ाई हो चुकी रुड़की में, आपने आपके एमकॉम खत्म करा, फिर आपने काम कहाँ पर स्टार्ट करा? 2015 में जब मैंने अपनी पढ़ाई यहाँ रुड़की एडवेंटिस्ट कॉलेज से पूरी की, फिर मैं अपने माता पिता के पास जो मिशन में ही सर्व करते थे, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल हापुड़ में, वहाँ आ गई और वहाँ पर मैं एक स्टूडेंट वर्कर की तरह मैंने अपने काम की शुरुआत की। और उसके बाद उसी के अगले साल मुझे एक टीचर की तरह अपॉइंट किया गया और वहाँ से मैंने अपना काम करना शुरू किया। तो आपकी शादी कब हुई और कैसे? क्या आपके माता पिता ने बताया या आपने अपने आप ये शादी के बारे विचार करा? मैं एक बात आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हम जानते हैं कि टीनेज एक ऐसी उम्र है जहाँ बच्चे अपने जो अपोजिट जेंडर होते हैं उनके प्रति अपने अंदर एक अट्रैक्शन महसूस करते हैं। जब मैं अपने स्कूल में थी, जैसे कि मैंने बताया, मैंने लखनऊ से अपनी हाई स्कूल किया, उस दौरान मेरे आकर्षण एक नॉन एडवेंटिस्ट लड़के के प्रति था और हम कुछ समय के लिए दोस्ती और रिश्ते में भी थे। लेकिन उसी दौरान एक दिन sabbath स्कूल क्लास में हमारी जो टीचर थी मैडम विशीला, उन्होंने मुझे एक बाइबल वर्स के बारे में बताया जहाँ हमें बताया जाता है कि दो अलग धर्म के लोगों का कभी मेल नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छी बात कहा आपने, बहुत अच्छी बात कहा। जी, उसके बाद से मैंने मन बना लिया कि मैं शायद गलत रास्ते पे हूँ। और जब मैं स्पाइसर कॉलेज आई, जिनसे मेरी शादी हुई है, मैं शादीशुदा हूँ, मैंने उन्हें वहाँ पाया और हम करीब 11 साल के लिए एक साथ रहे। 11 साल तो बहुत लंबा टाइम है। जी। अपनी पढ़ाई के बाद हम अपने अपने अलग रास्ते पे करियर का हमने अपनी काम किया और उसके बाद काफ़ी कठिनाइयों के बाद हमारी विवाह अभी 2021 में हुआ। तो जैसे प्रिय दर्शकों, आप सुन रहे हैं कि मिसेस करिश्मा ने बहुत कठिनाई का सामना करा। वो बता रही हैं कि जब हम जुड़ते हैं, हम किसी से जुड़ते हैं, अगर हमारा एक ही विश्वास हो तो वो बहुत ही आसान हो जाता है, जिंदगी आसान हो जाता है। तो आइए हम और बातचीत जारी रखें। तो आगे आप बताएंगी आपकी जिंदगी में और क्या क्या घटनाएं घटे। मैं आप सभी से साझा करना चाहती हूँ कि 2017 में मेरे माता पिता का जो ट्रांसफ़र है, जैसे कि हम अपने मिशन सेटअप में कुछ समय के बाद सबका ट्रांसफ़र होता है, उनका ट्रांसफ़र इंदौर शहर में हो गया। और जैसे मैं बता चुकी हूँ कि मेरी बहन की शादी हो चुकी थी, वो अपने घर में गुजरात में थी। उसके बाद हम वहाँ इंदौर में गए और करीबन 1 साल के बाद ऐसा होने लगा कि मेरी जो माता है, और हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति के लिए माँ का रिश्ता कितना ज़रूरी होता है। बहुत ही अच्छा बताया, क्योंकि जब सब बेटियां अपनी माँ के साथ जुड़ती हैं, बहुत अच्छी तरह उनका फ्रेंडशिप सा हो जाता है। माँ और बेटी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है, क्योंकि ईश्वर का भी, बाइबल में भी कहता है, ईश्वर हमें माँ के जैसा रखता है, जो प्यार हमें देता है वो बिल्कुल माँ की तरह है। तो आप बताएंगी आगे? जी, उसके बाद पहले मैं, क्योंकि घर में छोटी बेटी हूँ,
और मेरी बहन जो है हमेशा से काफ़ी सिंपल, बहुत सेंसिटिव और परमेश्वर के रास्ते पे चलने वाली। मैंने हमेशा अपने जीवन को उसकी ओर देखते हुए ही बढ़ाया है। जब जी वो चली जाती, उनकी कमी पूरी करने की कोशिश मैं घर में जी करती थी। और 1 डेढ़ साल में ऐसा हुआ कि मेरी माताजी चाहती थी कि मेरा विवाह जल्द से जल्द हो जाए, जी क्योंकि मुझे काम करके भी 2-3 साल हो चुके थे। और वो जानती थी कि मैं जिनसे मेरी शादी हुई उनसे फ्रेंडली थी और हम दोनों एक ही विश्वास में थे, और हमारे माता-पिता ने हमें पूरा सपोर्ट किया और वो हमारे रिश्ते से खुश थे। बहुत अच्छी बात, तो बहुत उनकी अच्छी। बहुत इच्छा थी कि हम जल्द से जल्द एक विवाहित जीवन में, रिश्ते में परमेश्वर के द्वारा एक एडवेंटिस्ट होम बना सकें। लेकिन एक ऐसा समय आया जब हम कुछ नहीं समझते या सोचते, वो चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं। मेरी माताजी हैं जो बहुत बीमार पड़ने लगी। अच्छा, तो आप करिश्मा बता रही थी कि आपकी मम्मी थोड़ी बीमार हो गई और आपको परेशानियां भी आई, और जब आप लड़का आपने चुना था, आपके माँ बाप जानते थे उस बारे में। तो दर्शकों, जैसा आपने सुना कि मिसेस करिश्मा बता रही हैं, इन्होंने हर काम जो करा, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, वो सब कुछ अपने माता पिता के सलाह से करती थी। और ये बात सब में होना चाहिए। आप जो हमें देख रहे हैं, जवान हो और छोटे हो, बड़े हो, अगर हम राजी खुशी खुदा को मानते हुए माँ बाप को खुदा में माने, तो ईश्वर उस चीज को जरूर आशीष देता है। और हम आगे बातचीत जारी रखेंगे मिसेस करिश्मा के साथ कि कैसे उनके जीवन में जो लड़का उसके माँ बाप ने भी सलाह करा था और वो चाहती थी, वो कैसे आगे बढ़ती चली गई। तो आप जाइएगा मत, हम एक छोटी सी ब्रेक लेके फिर दोबारा आएंगे, आप सबसे बातचीत करेंगे और हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं आप सबका फिर से स्वागत करना चाहती हूँ। हम देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट, और हम मिसेस करिश्मा की माताजी के बारे में बात कर रहे थे कि वो कैसे बीमार पड़ी। चलिए आए और आगे सुनते हैं। तो मिसेस करिश्मा, आप बताएंगे, आप कह रहे थे कि आपकी माता बीमार पड़ गई, आप आगे बताएंगे कि क्या हुआ? 2017 में जब हम इंदौर के शहर गए, वो पहला साल तो हमारा अच्छा बीता। हम बड़े शहर में गए थे, हम आस-पास जगहों में जाते थे। लेकिन उसके दूसरे ही साल मेरी माताजी का थोड़ा वज़न कम होने लगा, उनके शरीर में अच्छा, कमज़ोरी आने जी लगी। जी। लेकिन वो बहुत घरेलू नुस्ख़ों में बहुत ही विश्वास रखती थीं, अच्छा। तो उन्होंने कभी किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं समझी। जी। लेकिन जब सन 2019 आया, उनकी कमज़ोरी बढ़ती गई और हम नहीं समझ पा रहे थे कि वो काफ़ी छोटी-छोटी चीज़ों पे गुस्सा होने आने लगा था अच्छा। और थोड़ी चिड़चिड़ाहटपन। हाँ। उसके बाद हम्म, एक माँ-बेटी के रिश्ते के होने के नाते मैं उनके हम्म, काफ़ी करीब हो गई जी और मैं फिर भी नहीं समझ पा रही थी कि वो क्यों इस प्रकार उनके साथ ऐसा हो रहा था। ये 2019 की बात है, मैं याद करती हूँ जून के महीने की, जब उनको अचानक शाम को रोज़ बुखार आने लगा हाँ हाँ हाँ। और हम कई डॉक्टरों के पास वहाँ गए। इंदौर एक बड़ा शहर है, हमने ना जाने कितने डॉक्टर्स को उन्हें दिखाया। और फिर उसके बाद डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी वो उसकी परेशानी ठीक नहीं हुई? जी नहीं, डॉक्टर्स भी इस बात के लिए हैरान थे कि उनकी बुखार आने का कारण कई ब्लड टेस्ट करने के बावजूद भी नहीं पता चल पा रहा था और दिन प्रतिदिन उस बुखार के कारण उनके शरीर में कमज़ोरी आने लगी। वो चाहती थीं कि हम्म। इससे पहले कि वो चल फिर ना पाएँ, मेरी शादी हो जाए। इस कारण उन्होंने मेरी जिनसे शादी हुई उनके माता-पिता को घर में आमंत्रित किया, हमारी शादी की बातचीत की। वो अगस्त का महीना था 2019 में, वो जी। शायद आखिरी समय था जब मैंने अपनी माता को चलते-फिरते देखा। उसके हाँ, बाद वो बेड पे ही रहीं, वो उठ नहीं पाती थी। अच्छा। तो प्रिय दर्शकों, आप सुन रहे हैं कि कैसे करिश्मा की माताजी धीरे धीरे बहुत कमजोर हो गई और वो बिल्कुल बिस्तर पे ही रहने लगी। ये बात एक बेटी के लिए बहुत ही दुखित होता है। एक साइड उसकी शादी की बात चल रही है, वो शादी की तैयारी कर रही है, लेकिन एक साइड उसकी माँ बीमार है। आइए आगे और सुनते हैं हम। तो आप बताएंगी फिर आपकी माता की हालत
बिगड़ती गई, आगे क्या हुआ? जैसे कि मेरे पिताजी स्कूल के खजांची थे, उनके जी। पास स्कूल की ज़िम्मेदारियाँ थीं और मैं घर में अब अकेली उनकी औलाद थी। मेरे जी। ऊपर अचानक से इतनी ज़िम्मेदारियाँ एक साथ पड़ गईं, घर के काम-काज, अपना जी। नौकरी पे जाना और जो भी मेरे अंदर वो चंचलाहट थी, जो खेल-कूद, जो मैं आज़ादी से रहती थी, धीरे-धीरे मैंने अपने अंदर एक स्ट्रेस को महसूस किया और एक बदलाव सी। बदलाव आ गया। जी। जी। और मैंने देखा कि मेरे ऊपर अचानक से ऐसी ज़िम्मेदारियाँ आ गई थी जिसकी वज़ह से मैं बहुत ही उदास, परेशान और मुश्किल में रहने लगी। परंतु उस दौरान मैंने ये प्रण लिया कि मैं रोज़ परमेश्वर से अपने घुटनों के बल प्रार्थना रेगुलरली करूँगी। उससे पहले मैं प्रार्थना करती थी लेकिन मैं इतनी सिंसियर नहीं थी। उसके बाद मैंने प्रार्थना करनी शुरू की। तो आपका जो प्रार्थना की जो ये लाइफ है, बहुत ही बिल्कुल स्ट्रांग होने लगा खुदा में, और जी। आपको लगा कि एक ही फिजिशियन जो है, जो सबसे बड़ा फिजिशियन है, वो खुदा ही है। जी। तो आगे आप बताएं। जी, उसके बाद भी मैंने यही जाना कि अगर ये डॉक्टर्स कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो परमेश्वर ही एक जी। हमारा चंगाई देने वाला खुदा है, जी। वो ही हमें सही रास्ता बताएगा। और परमेश्वर ने ना ही सिर्फ़ मेरी मम्मी को इतना समय ये ताकत दी बल्कि मुझे भी ये बल दिया कि भले ही एक लड़की होते हुए मैं वो सारे काम कर पाती थी और उनकी सेवा कर पाती थी, उन्हें डॉक्टरों पे ले जा पाती थी। लेकिन उसके बाद जैसे समय बीतता गया नवंबर के महीनों में उनके पैरों में न्यूरोपैथी भी हो गई और उस दौरान ये पता चला उनके जो टेस्ट हुए शायद कैंसर की भी पॉसिबिलिटी थी पर वो कंफर्म नहीं था। टीबी के लिए भी बोला गया था, वो भी कंफर्म नहीं था। हम नहीं समझ पा रहे थे कि किस तरीके से उनके शरीर में खून की कमी होती जा रही है और मेरे लिए उन्हें उस बिस्तर पे देखना, दिन प्रतिदिन बस कमज़ोर होना एक बहुत बहुत मुझे कमज़ोर करता था। बहुत ही ज्यादा एक एक बेटी के लिए। तो आपके पिताजी कैसे इस पूरी घटना को, इस पूरी टाइम आपके पिताजी कैसे थे? क्योंकि मेरे माता और पिता की उम्र में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं था। जी। जिस तरीके से मेरी माताजी थी, मेरे पिता भी उम्र में बढ़ रहे थे और उन्होंने इस सिचुएशन को देखते हुए वो भी काफ़ी नर्वस हो गए और मैंने ये देखा कि वो दोनों ही काफ़ी डिप्रेस हो गए। जी। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो आजकल के ज़माने में हम उसे अब समझ पाते हैं लेकिन जी। पहले हमें इसका कोई ज्ञान नहीं था। जी। और उस डिप्रेशन के कारण उनकी हील होने की, चंगे होने की जो इच्छा थी वो कम होती जा रही थी। जी। और वो जल्दी ऐसा लग रहा था कि वो गिव अप कर देंगी। परंतु मेरी बहन जी। रोज़ रात को 11 बजे फ़ोन पे हम प्रार्थना करते थे, वीडियो जी। कॉल के द्वारा और ऑडियो कॉल के द्वारा और हम जी। अपने बल को चारों आपस में जोड़ के रखते थे कि उस दौरान हमारा कोई दोस्त, जी। रिश्तेदार वहाँ नहीं आ पा तो रहे थे। जैसे आप बता रही हैं कि सभी दर्शकों को आप बताएंगी कि देखिए, लोगों को डिप्रेशन आती है, जी, जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन आज हमें बहुत ज्ञान है, और इस ज्ञान से भी ऊपर हमें भरोसा है उस परमेश्वर पर, जो हमें हर तकलीफ, हर परेशानी से निकाल सकता है। तो आगे आप बताएंगी। हाँ जी। उसके बाद जब हम उन्हें काउंसलर के पास ले गए, उन्होंने जी। बताया कि ये शारीरिक तौर से ही कमज़ोर नहीं, लेकिन ये मन में खुश नहीं है किसी बात को लेके, डिप्रेस्ड हैं। तब मैंने इस बात को समझा कि हमें कितनी ज़रूरत है अपने प्रियजनों के साथ वक़्त बिताने की, जी। उनके उदास मन को परमेश्वर के ज्ञान देने की, जी। उसके द्वारा उनके मन को खुश करने की कितनी ज़रूरत है। वो चाहती थीं कि मेरी शादी हो जाए, वो किसी पहाड़ी एरिया में घूमने जा पाएँ जी। और उनकी छोटी-छोटी इच्छाएँ थीं। परंतु धीरे-धीरे वो कमज़ोर होती गई और 2019 में 7 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई मृत्यु हो गई। और वो ये हार्ट अटैक की वजह से ये वो सदमा बहुत झेल नहीं पाई। बहुत बहुत दुख हुआ सुन के, बहुत ही दुख हुआ। लेकिन हमें खुशी है कि आप अपनी ये कहानी भी हमारे साथ बांट रही हैं। तो दर्शकों, जैसे आपने सुना कि मिसेस करिश्मा ये अपनी माता के साथ पूरे टाइम हर कुछ ये सहती रही, लेकिन खुदा में दोनों बहनें और अपने पिताजी के साथ ये घुटनों में खुदा से मांगते रहे, लेकिन शायद ईश्वर की इच्छा नहीं थी। हम जानते हैं जो भी प्लान्स खुदा हमारे लिए बनाते वही सही रहता है। तो फाइनली इनकी माँ की मृत्यु हो गई, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारा। दर्शकों, इन्होंने हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि ये विश्वासी हैं और ये जानते हैं कि खुदा ही हमारे साथ हर कदम में
हमारे साथ रहता है और हम चाहते हैं आप भी इस विश्वास में कायम रहे। हम फिर आएंगे दोबारा, ये बातचीत जारी रखेंगे। आप सब हमारे साथ बने रहिए। वेलकम बैक प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट और हम बातचीत कर रहे हैं मिसेस करिश्मा लाल के साथ। जैसे आपने सुना कि वो अपनी माताजी को खो चुकी थी और ये बहुत दुखद घटना होता है एक परिवार में। आइए हम देखते हैं और आगे बातचीत करते हैं कि आगे क्या हुआ। तो मिसेस करिश्मा, आप बताएंगी आपको पिताजी और आपके बहन, आप लोग का परिवार में कैसा चलता रहा ये बहुत दुखद घटना के बाद? जैसे कि आपने खुद ही अभी बताया है कि ये घटना कोई छोटी घटना नहीं, जी। और किसी प्रियजन को, खासकर अपनी माता को माता। खोने के बाद हम सब बहुत ही टूट गए थे, जी। हमारे सभी रिश्तेदार। और उसके बाद मैंने देखा कि मेरे पिताजी भी काफ़ी डिप्रेस हो गए थे, उन्हें थोड़ी एंग्जाइटी सी महसूस होने लगी जी। थी। जो भी कार्य वो पहले आसानी से कर पाते थे, वो सभी चीज़ में असमर्थ होने लगे। जी। और उनके व्यवहार में मैंने बहुत से बदलाव देखे। लेकिन सन 2020 में जब 2-3 महीने बाद जब हम कोरोना की फर्स्ट वेव आई, उस समय मैंने इस चीज़ को समझा कि शायद ये परमेश्वर की ही योजना थी कि मेरी माता उस समय नहीं थी, वरना हम उन्हें कहाँ ले जाते, हम उन्हें डॉक्टर के पास कैसे दिखाते। हर हफ्ते उनका ब्लड ट्रांसफ्यूशन होता था। और मैंने परमेश्वर की योजना को समझा कि परमेश्वर ने उन कठिनाइयों से और परेशानियों से मेरी माँ को एक आराम दिया। और ठीक उसी के बाद एक के बाद एक कठिनाई हमें घेरने लगी और मेरे पिताजी को पहली वेव में ही कोरोना इन्फेक्शन हुआ। तो मिसेस करिश्मा, आप बताएंगी कि कोई बाइबल वर्स और कुछ गाना, मुझे पता है आप गाने बहुत पसंद करती, कुछ जो आपको इस टाइम में अच्छा महसूस करवाया होगा, कोई वर्स जो आप शेयर करना चाहती हैं? जी, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जब मैं अपनी माताजी के साथ हॉस्पिटल में भी रात को समय बिताया करती थी, और उसके बाद भी एक गाना था जो पहले मुझे इतना पसंद नहीं था, लेकिन जब से मैं हमारे जीवन में ऐसे कठिन समय आया, तो उस दौरान एक हिंदी का गीत है, राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं बहुत चलते अच्छा, जाना। बहुत खूबसूरत है ये गाना। जी। जब मैं इस गाने को गुनगुनाती थी, मुझे ताकत मिलती थी वो सारे कार्य करने के लिए जो मेरे माता-पिता की सेवा के लिए मुझे करने थे। और मैं कभी नहीं थकती थी, कभी भी मुझे कोई बीमारी या कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होती थी। परमेश्वर ने मुझे हमेशा ताकत और सामर्थ्य दिया। जब मेरे पिताजी को सन 2020 में कोरोना हुआ, हम सभी जानते हैं कि कितने खतरनाक स्थिति थी। बहुत ज़्यादा रहा, बहुत ज़्यादा। कोई उम्मीद नहीं लग रही थी किसी को कि शायद कोई बच पाए। लेकिन फिर से जब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, रो के, गिड़गिड़ा के, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना। उस दौरान मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि दुनिया का कोई इंसान आपके साथ नहीं था। आपका कोई सगी संबंधी, मेरी बहन तक नहीं आ पाई क्योंकि हम जानते हैं कोरोना में हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। मैं बिल्कुल उस अनजान शहर में अपने पिताजी के साथ तन्हा थी, परंतु सिर्फ परमेश्वर ही है जिसने मुझे इतना बल, इतना सामर्थ्य और शक्ति दी। और हमारे जो लोकल चर्च पास्टर थे और कलीसिया थी, जिन्होंने प्रार्थनाएं की फ़ोन के द्वारा और हमारी हर ज़रूरत को पूरा करने में मदद की, और उन्हें चंगाई प्राप्त हो सकी। हमें बहुत खुशी हुई कि आप अपने खुदा के साथ, जो कुछ भी इतनी परेशानियों में आप खुदा के साथ लगे रहे और आपके पूरा परिवार लगा रहा। तो दर्शकों को क्या आप बताना चाहेंगी कि आपका कोई फेवरेट वर्स भी है जो आप शेयर करना चाहती हैं, बाइबल वर्स? जी, उसके बाद ही मैंने ये चीज़ को समझा कि हमें परमेश्वर की गवाही हर स्थिति में, हर जगह, हर लोगों, हर तरीके के लोगों के बीच में देनी चाहिए कि किस तरीके से परमेश्वर हमें ताकत, बल और सामर्थ्य और हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। मैं पढ़ना चाहूँगी आप सभी के सामने, ये है पहला इतिहास, उसका 16 भाग और 8 आयत। इसमें इस प्रकार लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, उसका नाम लो, लोगों में उन महान कार्यों का वर्णन करो जिन्हें यहोवा ने किया है। आमीन, आमीन। तो करिश्मा, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। दर्शकों, आइए हम इस इतना पावरफुल एक्सपीरियंस और जो मिसेस करिश्मा ने हमारे साथ बांटा, आज
आइए हम सब मिलकर दुआ करते हैं। है हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू महान है खुदा। और आज इस वक्त जैसे हमने मिसेस करिश्मा की एक्सपीरियंस के बारे सुना, वो अपना माता जी को खो चुकी हैं खुदा, लेकिन तू उसके साथ है, उसके परिवार के साथ है। और हम दुआ करते हैं कि आप इस सारे परिवार को, इन सबको आशीष से भरपूर कर खुदा, इनके दुख तकलीफ को दूर कर और हमेशा इनको खुशी रख खुदा, क्योंकि तू ही एक जिंदा खुदा है। और हम अपने दर्शकों के लिए भी दुआ करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें देख रहे हैं खुदा, अगर उनकी भी कोई परेशानी हो तो उन्हें दूर कर। और क्या मांगे, हमारे मांगने से पहले तू सब कुछ जानता है, क्योंकि तू बहुत मेहरबान खुदा है। इस छोटी विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर, आमीन। तो मिसेस करिश्मा, आपका धन्यवाद करना चाहते हैं हम। हमें बहुत खुशी हुई कि आप आए, इतनी कीमती समय आपने हमें दिया और अपनी पूरी एक्सपीरियंस, जिंदगी की एक्सपीरियंस शेयर करा। हमें आशा है कि आप आगे खुदा के साथ बढ़ते जाएं। धन्यवाद। दर्शकों, हम सब सुने और हम आपका भी धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारे साथ बने रहें और आप हमेशा लगातार टर्निंग पॉइंट में सुनते रहें, क्योंकि आपका साथ है। हम आपके लिए और नई नई बातें, नई नई गेस्ट ला सकते हैं और खुदा के साथ हम अपने रास्ता में बढ़ते बढ़ते चले जाएं। क्योंकि अगर राहों में अगर कांटे हों, जैसे मिसेस करिश्मा ने कहा, कांटे हो, मुसीबत हो, कुछ भी हो, खुदा कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता। तो कभी आप घबराएं मत। और अगर आपकी कोई भी परेशानी हो, आप हमें ये जो फोन नंबर्स दिख रहे हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं और हम आपके लिए दुआ करेंगे, आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो इस बार हम आपसे अलविदा कहना चाहते हैं और हम आपकी शुक्रिया करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और टर्निंग पॉइंट एपिसोड को देखते रहें। खुदा आप सबको खुश मंगल रखे और आशीष दे। धन्यवाद।